और रामकृष्ण परमहंस कहते थे यदि भाव शुद्ध नहीं है, यदि ईश्वर को अर्पण नहीं किया भोजन, तो लौकी भी जो है वो मांस के बराबर है। यदि शुद्ध भाव से किसी भोजन को ग्रहण किया है तो वो मनुष्य शुक्र का मांस भी खा ले, अर्थात सूअर का मांस भी खा ले, उनके ही वचन हैं, वो भी सात्विक है उसके लिए। भगवान कहते आहार सत्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय, यज्ञ तपस तथा दानम तेषाम भेद इमं शृणु। 3 प्रकार का आहार होता है कौनते, 3 प्रकार का यज्ञ, 3 प्रकार का तप और 3 प्रकार का दान होता है। हे कौनते, अब इनमें इनका भेद क्या है, ये अब मुझसे सुनो। श्री कृष्ण जो है अर्जुन से कहते हैं, आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिया। वो आहार जिसको खाकर मनुष्य की आयु बढ़े, वो आहार जो रस युक्त हो, स्निग्ध हो, बहुत रूखा ना हो। स्निग्ध अर्थात थोड़ा सा फैटी हो, ऐसा नहीं कि तला छाना और फैट बनाने वाला नहीं, हल्का सा उसमें कोई घी तेल हो, जिह्वा को अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे, सुख प्रीति विवर्धना, जिससे एक सुख की भावना आए, जिससे प्रीति बढ़े, जैसे कि हमारे डाइनिंग हॉल में बनता है, श्री बद्रिक आश्रम में बनता है। देखो कितने परम दयालु हैं भगवान श्री हरि, सबको भोजन कराते हैं यहां पर। चाहे किसी का उनके प्रति भाव कम है, ज्यादा है, जैसा भी है, कोई व्यक्ति मन से दुखी है, सुखी है, भगवान ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि 3 समय भोजन यहां बनता है। चाहे कोरोना वायरस चल रहा है, चाहे नहीं चल रहा, चाहे थमा हुआ है, चाहे पूरा देश विदेश विश्व लॉकडाउन में था, भगवान ने सबको सुरक्षित रखा, सबको भोजन दिया। उसको सात्विक आहार बोलते हैं। ना तो यहां पर किसी चीज की कमी पड़ी, ना ही एक भी दिन ऐसा है कि गैस का सिलेंडर नहीं है या तेल नहीं है या कुछ नहीं है कि जिसके कारण भोजन ना बना हो। 3 समय जैसे मां अपने बच्चे को खिलाती है या अपने पति को खिलाती है पत्नी, या पति पत्नी को खिलाता है, ठीक वैसे ही मात तात बंधु भ्रात परिजन, भगवान सारे स्वरूप धारण करके उन्होंने एक दिन भी, एक समय भी किसी को भूखा नहीं रखा। सबके लिए सब प्रकार की व्यवस्था जो है कर दी। इतना जो बल होता है केवल ईश्वर में होता है। मनुष्य तो सुना सुना के कान पका देगा आपके, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया उतना किया, तुम कुछ नहीं कर रहे। भगवान तो मुस्कुराते हुए बस देने पर ही है। वरदहस्त भगवान का जिसके सर पर आ जाए उसको चाहिए और क्या। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। और भगवान ने कहा है जो उनसे आ रहा है वो सात्विक ही हो सकता है। तो वो आहार जिसको खाकर मन में प्रीति की भावना जो है जागे, उसको सात्विक बोला जाता है। आज भी जब हिंदी में विवाह इत्यादि का कोई कार्ड छपता है तो रिसेप्शन की बजाय, हालांकि नीचे वो बच्चों की भाषा में मेरे अंकल बोल रहे हैं अभी आना, ऐसे वो तोतले भाव में कुछ ना कुछ सब लोग छाप देते हैं आजकल। ऊपर गणेश जी का कुछ बना हुआ है मैंने पढ़ा 1-2 कार्ड्स पर ऐसा। पर आज भी जब हिंदी में कार्ड छपता है उसको प्रीति भोज लिखा होता है
होता है ना ऐसा, कार्ड्स पर लिखा होता है, तो उसके ऊपर प्रीति भोज लिखा होता है क्योंकि वो सात्विक है। कट्व अमल लवण अत्य उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहीना आहारा राजश्रेष्ठ दुख शोक काम्य प्रदा। वो आहार भगवान कहते हैं जो बहुत कड़वा हो। रघु स्वामी जी करेला खाते थे एक टाइम पे, कच्चा, पर वो उनका भाव था। फिर हमारे पास आए, मीठा खाना शुरू कर दिया, अब आइसक्रीम की ब्रिक्स लाते हैं। कट्व अमल लवण, बहुत ब्लैंड अमल, या बहुत नमकीन लवण, बहुत तीखा, बहुत गर्म, अति उष्ण, तीक्ष्ण तीखा, उष्ण गर्म, रूखा, रुक्ष, रूखा रसहीन। ऐसा भोजन जो व्यक्ति करता है उससे दुखी होता है। सब प्रकार से बेचारा पेट ऐसे करके बैठ गया, कुछ करके बैठ गया कि नहीं, इंडाइजेशन उसको हो रही है, एसिडिटी हो रही है। और आहार जब जाता है, ये सबसे बड़ी बात है, और द वेलनेस सेंस में भी हमने लिखी है कि आहार का, प्रत्येक खाद्य पदार्थ का एक विपाक होता है, एक स्वभाव होता है कि उसका अंतर्निहित स्वभाव कैसा है और खाने के बाद उसका शरीर पर प्रभाव क्या है। तो वो आहार जो राजसी है वो कहीं ना कहीं मनुष्य को उत्तेजित करता है, दुखी करता है। जो मिर्ची खा के हिचकी ले रहा हो उससे बात करके देखना कभी, उसको सिर्फ पानी चाहिए उस समय, उसको आपका प्यार नहीं चाहिए, आपकी बात नहीं चाहिए, वो दुखी है बेचारा उस समय। यात यामम गतरसम पूतिम परिषितम च यत उच्चिष्टमपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। ऐसा भोजन जो बहुत देर से पका हुआ हो, यात यामम, जो बासी भोजन हो, कई याम जिसको बीत गए हैं बने हुए को। गतरसम, सूख चुका है, रसहीन हो चुका है। बहुत सारी सब्जियां जैसे हो जाती हैं, पड़ी रहे सूख जाती हैं। राजमा भी जैसे बनते हैं, जब बने हैं तो उसमें वो ग्रेवी रहती है, 2-4 घंटे छोड़ दो वो नाराज हो जाते हैं, ऐसे तन के अकड़ के वो बैठ जाते हैं कुकर में या कढ़ाई जिसमें भी बनते हैं। तो उच्चिष्टम भी चा मध्यम, जो जूठा आहार हो। हालांकि जर्म्स की जो फिलॉसफी है कितने कितनी नवीनतम है, कोई बहुत प्राचीन नहीं, परंतु उस समय ही कहीं ना कहीं ऋषि मुनियों को इस बात का ज्ञान था कि एक दूसरे का जूठा भोजन उचित नहीं होता, अच्छा नहीं होता, क्योंकि जर्म्स जो हैं वो जाएंगे। तो भगवान ने कहा है वो आहार जो होता है तामसिक होता है। जो सात्विक आहार होता है, अब सारांश बता रहा हूं, जो सात्विक आहार है वो मनुष्य को संतुष्ट करेगा, जो राजसिक आहार है वो मनुष्य को पुष्ट करेगा, और जो तामसिक आहार है वो मनुष्य को रुष्ट करेगा। ये भोजन का आधार है। और रामकृष्ण परमहंस कहते थे यदि भाव शुद्ध नहीं है, यदि ईश्वर को अर्पण नहीं किया भोजन, तो लौकी भी जो है वो मांस के बराबर है। यदि शुद्ध भाव से किसी भोजन को ग्रहण किया है तो वो मनुष्य शुक्र का मांस भी खा ले, अर्थात सूअर का मांस भी खा ले, ये उनके ही वचन हैं, वो भी सात्विक है उसके लिए। बात होती है कि भाव क्या है उस समय। अगर हम खाते पीते बहुत जोर जोर से बातें कर रहे हैं, कभी देख लेना आप, पता ही नहीं चलेगा क्या खाया और उसका क्या रस था। बातें आप मत करो जब आप खा रहे हो, दूसरे के साथ करो जो वो खा रहा है।
क्योंकि फिर एक व्यक्ति तो कम से कम आनंद लेगा ना। जब आप भी खा रहे हो, दूसरा भी खा रहा है, आप दोनों बातें कर रहे हो, दोनों ही दुखी हो। पहले उसको बोलो आज तुम दुखी हो जाओ, मैं खा लेता हूं पहले, फिर मैं बातें करूंगा, कल हम किसी और को दुखी कर देंगे। यदि आपको भोजन को यज्ञ के भाव में करना है, हर रोज शायद संभव ना हो, हर समय शायद संभव ना हो, परंतु सप्ताह में एक बार या दो बार तो मनुष्य चुपचाप शांति से एक एक निवाला जो है कृतज्ञता से धारण कर ही सकता है, ग्रहण कर ही सकता है। वो अपने आप में यज्ञ हो जाएगा, वो अपने आप में एक सात्विक आहार हो जाएगा।